हेलो दोस्तों। देखिए, बायोकॉन का चार्ट मैंने आपके सामने खोला है और इसमें आज भी 2% की गिरावट देखने को मिली है। कल भी लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली थी। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ था। हालांकि एक दिन पहले का है, तो उसे हम लोग कवर करेंगे और कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखेंगे हम लोग कि क्या कंपनी में दम है। क्योंकि देखिए दोस्तों, फार्मा सेक्टर बहुत ही लार्ज सेक्टर है। इसमें अलग अलग तरह की कंपनियाँ हैं। तो बायोकॉन कह सकते हैं एक यूनिक कंपनी है अपने आप में। बाकी कंपनियों से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन जो इसका परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी कन्विंसिंग नहीं रहा। एक साल का अगर डेटा देखेंगे तो एक साल में स्टॉक जो है 400 को 2 बार छू गया है, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। 5 साल का डेटा देखेंगे तो 5 साल में भी कुछ खास रिटर्न है नहीं। यहाँ पे 170 से प्राइस था 5 साल पहले, अभी 295 300 है। मतलब अगर आप निफ्टी में भी पैसा लगाए होते 5 साल पहले तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहे होते इस कंपनी के मुकाबले। चलिए, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है टोटल अगर देख लें तो यहाँ पे अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हुआ है। और हम देख सकते हैं कि ये फेज़ था यहाँ पे 2014 से लेके 2018 तक, 18-19 तक ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ था। इसके पहले भी कुछ खास रिटर्न थे नहीं। एक बॉक्स में ही कंपनी जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा था इसका शेयर प्राइस। तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन गिरावट का दौर फिर से जारी है। हम देख सकते हैं कई बार इसमें ये चीज़ देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं एक थोड़ा सा फेज़ था गिरावट का, उसके बाद यहाँ पे लंबा फेज़ चला, उसके बाद फिर से अब एक बहुत बड़ा फेज़ यहाँ पे गिरावट का चल रहा है। तो बहुत सारे इससे रिलेटेड न्यूज़ थे और न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, किस प्रकार से ये नेगेटिव न्यूज़ है। तो ये देखिए, 31 अगस्त का यहाँ पे नोटिस है, 31 अगस्त का। तो आज है 2 सितंबर, तो एक दिन 2 दिन पुराना न्यूज़ है, लेकिन इम्पैक्ट वही मैं बता रहा था। एक दिन 3% गिरा, इसके बाद फिर आज भी 2% गिरा। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि मुझे लगा एक दिन तक ही गिरेगा, लेकिन इसमें देखिए गिरावट का दौर जारी है। और 52 वीक के लो पे ही हमने चार्ट पे देखा है ये किस प्रकार से एक साल में अपने निचले स्तर पे ये जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें नोटिस में क्या है, तो नोटिस में देखिए यूएस एफडीए का हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता रहता है कंपनी पे। तो वहाँ भी यही चीज़ देखने को मिल रही है कि 3 ऑन साइट यहाँ पे कंडक्शन हुए हैं, इंस्पेक्शन हुए हैं, और बायोकॉन बायोलॉजिक्स के 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हुए हैं, जहाँ पे 2 साइट हैं यहाँ पे बेंगलोर में और एक है यहाँ पे जौहर मलेशिया में। तो 3 साइट हैं यहाँ पे, 2 बेंगलोर में और 1 मलेशिया में। और यहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 11 अगस्त को बेंगलोर में हुआ है और मलेशिया में 30 अगस्त को हुआ है। तो इसमें निकल के क्या आया, तो इसमें देखिए 3 प्री अप्रूवल इंस्पेक्शंस फॉर बायोसिमिलर्स, ये नाम दिए हैं बायोसिमिलर्स के इनके। और कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे, इसके लिए इंस्पेक्शन हुआ है बायोसिमिलर, ये ड्रग दी गई है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सब इन ड्रग्स के लिए यूएस एफडीए ने किया है। तो इसका नतीजा क्या है दोस्तों, इस इंस्पेक्शन का नतीजा क्या है, तो यहाँ पे एजेंसी ने फॉर्म 483S इशू किए हैं विथ 11 ऑब्जर्वेशन ईच फॉर 2 साइट्स ऑफ बेंगलोर एंड 6 ऑब्जर्वेशन फॉर मलेशिया। तो जो बेंगलोर में 2 साइट्स है उसके लिए 11 यहाँ पे 11 दोनों में ही ऑब्जर्वेशन निकाले हैं। और यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन मलेशियन में जो जौहर में है इनका साइट, वहाँ पे निकाले हैं। तो हम कह सकते हैं तीनों प्लांट में कुछ ना कुछ कमी पाई गई है। और यहाँ पे द ऑब्जर्वेशन प्राइमरी रिलेट टू द नीड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेटजीज़ फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल। तो किस लिए निकाले गए हैं, तो माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए जो स्ट्रेटजी है इसको इम्प्रूव करने की बात कही है यूएसएफडीए ने। आप इसको जल्दी करिए। इन्हेंसिंग क्वालिटी मेंटेन करिए। ऑगमेंटिंग द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मतलब इसका भी यूज़ करिए भाई, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करिए। एंड कंप्यूटराइज टूल, ये सब जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं इसको यूज़ करिए टू एड रिस्क असेसमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे ये जो रिस्क असेसमेंट होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इसको आप मदद करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करिए और कंप्यूटराइज टूल्स यूज़ करिए। तो यूएस एफडीए देखिए बहुत सख्त होता है, अगर कुछ भी उसे कमी दिखती है थोड़ी सी ही तो वो इशू कर देता है यहाँ पे नोटिस। और यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर यूएस मार्केट में इन कंपनियों के लिए अपना ड्रग्स बेचना। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंपनी कह रही है कि वी विल सबमिट कापा यानी करेक्टिव एंड प्रिवेंशन एक्शन प्लान्स और टू द यूएस एफडीए इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। मतलब ये अपना जो भी प्लान होगा इसको सबमिट करेंगे अब जल्दी से ही। और कंपनी ने देखिए आखिरी में सफाई दी है कि हमें नहीं लगता कि इस आउटकम का इन इंस्पेक्शन का कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है करंट सप्लाई ऑफ और प्रोडक्ट्स में। जो हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने कहा है, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है बायोकॉन की, कमिटेड टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड कंप्लायंस। तो बेसिकली हम मोटा मोटा कहें तो क्वालिटी में ही कमी देखने को मिल रही है, यूएस एफडीए ने निकाला है। और साथ में ये कहा है कि आप अपग्रेड करिए, अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करिए।
तो यही दोनों चीज़ें हैं दोस्तों जो स्टॉक पे बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। देखिए 1 साल पहले यहाँ पे नोटिस कह सकते हैं, नोटिस नहीं, यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट आया था कि CLSA जो कि एक ब्रोकरेज हाउस है उसने रीइटरेट कहा था, मतलब फिर से कहा था सेल रेटिंग हम देते हैं बायोकॉन को, प्राइस टारगेट 240। तो बहुत यहाँ पे फार्मास्यूटिकल की जो इंडस्ट्री के हमारे एक्सपर्ट हैं वो नाराज़ हो गए थे, कह रहे थे कि ये 240 का टारगेट बहुत कम है, इस तरह के नहीं होता। लेकिन अब देखिए 290 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी 52 वीक के लो पे है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये जो है किरण मजूमदार शॉ जी, इनको ही ध्यान देना होगा बायोकॉन में। बहुत लोग पूछ रहे थे सिंजीन पे क्या असर पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से सिंजीन का बिजनेस तो बिल्कुल अलग है, लेकिन मैनेजमेंट मैं कहूँगा सेम है, तो उस पर भी असर पड़ सकता है। अगर मैनेजमेंट देखिए अगर अच्छा करता है तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। और यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से ये सारी कमियाँ पाई गई हैं, बहुत बड़ी कमियाँ नहीं हैं दोस्तों, लेकिन हाँ फिर भी इम्पैक्ट तो आप देख ही सकते हैं, आपके प्राइस इरोशन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए कंपनी कैसी है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसको भी हम लोग कवर करते हैं। बहुत ही यहाँ पे हम कह सकते हैं नए तरीके से स्कोप दिख रहा था कि जो बायोसिमिलर्स होते हैं ये केमिकल ड्रग्स के हिसाब से बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन बीच में अभी ये भी न्यूज़ आने लगी, ये ट्रेंड देखा गया कि ये भी एक कमोडिटी जेनरिक की तरह ही काम कर सकते हैं। तो फिर इनको जो मैन्युफैक्चर करती हैं कंपनियां, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सेक्टर ही दोस्तों ऐसा है कि इसमें रेगुलेशंस काफ़ी हैं। अगर हम देखें तो बायोलॉजिक्स से इनका 41% रेवेन्यू आता है, और यहाँ पे लार्जेस्ट बायोसिमिलर पाइपलाइन 28 लॉन्चेस मॉलिक्यूल करेगी ये अगले 1 डिकेड में। तो ये कंपनी देखिए बायोसिमिलर ड्रग्स बनाती है। यहाँ पे मार्केट कैप देखें तो 35,000 करोड़ के आसपास है, ये लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी महंगा है, 45 है, लेकिन मार्केट हाई पी देता रहा शुरुआत से। रिटर्न रेशियोज कुछ भी कन्विंसिंग नहीं है, 9% के आसपास हैं दोनों। बुक वैल्यू देखें तो 70 है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू में देखें तो 4 टाइम्स के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 52 वीक का हाई 411 है, लो 294 है, 296 पर भी क्लोज हुआ है। डिविडेंड कंपनी बिल्कुल देती नहीं है, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे अमाउंट है। फेस वैल्यू 5 का, आगे चल के स्प्लिट मिल सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी कम है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें तो अभी भी 3 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी कंपनी पे कर्जा है 61% इक्विटी का। इसके अलावा टोटल एसेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, कैश बैलेंस है हाथ में, साथ में प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 61% है। और ये सारे फिगर कन्विंसिंग है, लेकिन जो मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगती इस कंपनी में, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी कम है। 3 साल का 5 साल का उठा के देखेंगे तो बहुत ही कम प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। फ्री कैश फ्लो भी जनरेशन हुआ नहीं है हम देखेंगे तो। और यहाँ पे अगर बात कर लें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 20% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ईवी एबिटा भी वाइज हम कह सकते हैं महंगा कंपनी है, 20 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये बायोकॉन के बारे में सारे डिटेल्स हैं। मुझे कुछ खास दम लगता नहीं, एक एवरेज कंपनी ही लगती है। अब ये ज़रूर ऐसी सेक्टर में है कि आगे चल के कुछ ड्रग डिस्कवरी, ड्रग मॉलिक्यूल लॉन्च हो तो बहुत बूम आ सकता है, लेकिन उसके लिए हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। वो तो ये कंपनी का मैनेजमेंट जो कर रहा है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, उनके हाथ में ही है। और ये हम लक भी कह सकते हैं, तो उस समय ये शेयर प्राइस बूम कर सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर ये सारी जो हमने डेटा देखे उस हिसाब से मुझे तो कुछ भी यहाँ पे देखिए कन्विंसिंग लग नहीं रहा है। इससे अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं। और अगर हम इंडस्ट्री वाइज कंपैरिजन कर लें तो कंपैरिजन बिल्कुल किसी से सही होगा नहीं। सन फार्मा यहाँ पे कह सकते हैं ड्रग्स, केमिकल ड्रग्स में, जेनरिक्स में सिप्ला भी है, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मा, जाइडस, तो ये सारी अलग अलग कंपनियाँ हैं। और लेकिन बायोकॉन से कंपैरिजन मेरे ख्याल से कंपैरिजन सही होगा नहीं। 45 का पी है इसका। मेरे ख्याल से इसकी जो ग्रुप कंपनी सिंजीन CDMO सेक्टर में वो काफ़ी अच्छा कर सकती है, CDMO एंड क्रैम्स में। वो हालांकि अभी भी लिस्टिंग के बाद से अच्छे रिटर्न देके बैठी है, 2 साल में उसमें भी कुछ रिटर्न आया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में वही अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगी और इस कंपनी से भी बड़ा वो बन सकती है। तो इसके नेट सेल्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें पिछले कुछ क्वार्टर का ट्रेंड, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 20 से घट के 20-22 हुआ करता था, 17% आ चुका है। जून क्वार्टर काफ़ी ख़राब गया है इस कंपनी के लिए। अगर हम बात करें थोड़ा लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे 2011 से 2021, यहाँ पे 2022 चल रहा है, 8,000 का सेल्स हो चुका है यहाँ पे बढ़ के। तो बहुत कन्विंसिंग स्टोरी मुझे अभी भी नहीं लगती, लेकिन जो लोग होल्ड कर रहे हैं देखिए उनका कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्विक्शन होगा तभी होल्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं रहता तो यहाँ से एग्जिट कर लेता और इसका ही पैसा मैं सिंजीन या डिवीज़ लेबोरेटरीज़ में लगाने की कोशिश करता। ये सब काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, और डिवीज़ के साथ ग्लैंड को भी शामिल कर सकते हैं। ये भी महंगी कंपनियाँ हैं, लेकिन इसमें ग्रोथ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी अच्छी दिखती हैं, डिवीज़, ग्लैंड या फिर सिंजीन में।
तो यही दोस्तों बताना था। बैलेंस शीट देख सकते हैं यहाँ पे 600 करोड़ का यहाँ पे इक्विटी है, शेयर कैपिटल है। इसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसके पहले हम यहाँ पे ऑपरेशन से कैश कितना जनरेट कर रही कंपनी। तो कैश तो जनरेट करती है कंपनी, बहुत सारा कैश जनरेट करती है, लेकिन वही चीज़ है, ग्रोथ होनी। और यहाँ पे इन्वेस्टिंग देख सकते हैं, यहाँ पे मैसिव मैसिव अमाउंट देखने को मिल रहा है। बेसिकली फिक्स्ड एसेट जो कंपनी बढ़ाती जा रही है, तो इसका भी जो कैपेक्स कर रहे हैं इसका भी आगे चल के फ़ायदा दिख सकता है। तो देख सकते हैं इसमें सब कुछ डेटा आपके सामने है। और यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 184 दिन हो चुका है, जो कि 53-91 हुआ करता था। तो प्रॉब्लम हर तरफ से दिख रही है, मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही दिख रही हैं। प्रमोटर्स यहाँ पे 60% हैं। FIIs देखिए स्टेक बढ़ा रहे हैं, हालांकि ये बीच में 17-18% के आसपास थे, लेकिन वहाँ से अभी 16% है। DIIs फिक्स हैं, यहाँ पे पब्लिक भी 14-15% है। तो मैं अपना वर्डिक्ट बताऊं तो मुझे ये कंपनी तो बिल्कुल एक एवरेज क्वालिटी की कंपनी अभी लगती है देख के सब कुछ, लेकिन हो सकता है ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आपको भी इसमें अपना ड्यू डिलिजेंस करना होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।